आखिर लिफ्ट में 13 नंबर का फ्लोर क्यों मिसिंग होता है और इसे हम डबल यू क्यों बोलते हैं जबकि ये डबल बी है। और तो और ये बास्केटबॉल हुप्स में जाल क्यों लगा होता है और ये स्टॉप साइन ऑक्टागन शेप में ही क्यों होता है। जानेंगे ऐसे ही कई सवालों के जवाब इस वीडियो में, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 11, आपने भी कभी न कभी लिफ्ट का यूज तो जरूर किया होगा, पर क्या आपने कभी नोटिस किया है कि लिफ्ट का 13 नंबर का बटन या 13 नंबर का फ्लोर मिसिंग होता है। इसका रीजन सुनने के बाद आप इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करोगे, लेकिन ये सच है। एक्चुअली लोग स्पेशली वेस्टर्न कल्चर वाले 13 को एक अनलकी नंबर मानते हैं, इसलिए पुराने आर्किटेक्ट्स और बिल्डर दुर्भाग्य से बचने के लिए 13वीं मंजिल को छोड़ देते हैं, क्योंकि इस पर रहने वाले और कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले लोग इसे अपना बैड लक मानते हैं और काम करने से डरते हैं। इसलिए आज भी कुछ आधुनिक इमारतें इस परंपरा को जारी रखते हुए 13वें फ्लोर को 12A या 14th फ्लोर का नाम दे देते हैं। नंबर 10, दोस्तों जब भी आप किसी शॉपिंग मॉल या ग्रोसरी स्टोर में जाते हो तो आपने एक चीज तो नोटिस की होगी कि किसी भी शॉपिंग मॉल या ग्रोसरी स्टोर में कोई भी विंडो नहीं होती। मेरा मतलब है कि उसके फ्रंट में कुछ बड़ी विंडो होती हैं, लेकिन अंदर स्टोर में नहीं। एक स्टडी से पता चला यदि आप किसी स्टोर में ज्यादा समय बिताते हो तो आप अधिक पैसे खर्च करोगे। इसीलिए ये स्टोर आपको लंबे समय तक रोकने के लिए ऐसा करते हैं। और ऐसा करने का एक तरीका ये भी है कि पूरे स्टोर में खिड़कियां ना लगाई जाएं। ये आपको टाइम के ऊपर ध्यान देने से रोकता है, जिससे आप सूरज की पोजीशन को नोटिस नहीं कर पाते और ना ही बाहर के इन्वायरमेंट पर। तब आप अधिक देर तक स्टोर में रुक जाते हो और अधिक पैसे खर्च करते हो। नंबर 9, आपने कभी तो नोटिस किया होगा कि हम इसे डबल यू क्यों बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये डबल बी है। मेरा मतलब है कि हम कभी कभी इसे डबल यू के रूप में देखते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इसे डबल बी ही देखा जाता है। ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली हुआ ये कि उस समय डब्ल्यू साउंड के लिए कोई सिंबल नहीं मिल रहा था। तब शास्त्रियों ने डब्ल्यू साउंड के लिए डबल यू और डबल बी को चुना, लेकिन डबल यू ज्यादा फेमस हो गया और इसे डबल यू के नाम से ही जाना जाने लगा। लेकिन जब प्रिंटिंग की शुरुआत हुई तब मशीनों ने इसे अपनी सहूलियत के लिए डबल बी करके छापना शुरू कर दिया, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन डबल यू ही रह गया क्योंकि वो फेमस हो चुका था। नंबर 8, दोस्तों जब आप सुबह सोकर उठते हो तो आपकी सांसों से एक अजीब दुर्गंध आती है। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा पेट खराब होने की वजह से होता है, लेकिन इसका कारण जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं अधिक गंभीर है। एक्चुअली जब आप सोते हैं तब दिन के मुकाबले आपके मुंह में कम लार का उत्पादन होता है और आपके मुंह में ऐसा वातावरण बनता है जिसमें बैक्टीरिया पनपते हैं। ये बैक्टीरिया आपके मुंह में मौजूद भोजन और कोशिकाओं को खाने के बाद अपशिष्ट छोड़ते हैं, जिसमें सल्फर होता है। यही सल्फर आपके मुंह में दुर्गंध का कारण बनता है। इसीलिए सुबह के मुकाबले रात को ब्रश करके सोना ज्यादा अच्छा होता है, ताकि आपके मुंह में भोजन के पार्टिकल्स ना बचें। नंबर 7, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि बास्केटबॉल हुप्स में जाल क्यों लगाया जाता है? कुछ लोग सोचते हैं कि ये इसलिए लगाया जाता है कि गोल होने पर ये गेंद की स्पीड को कम कर देता है, लेकिन उनका ऐसा सोचना गलत है। एक्चुअली बास्केटबॉल स्टेडियम के कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां से देखकर ये जज कर पाना मुश्किल होता है कि गोल हुआ या नहीं, इसलिए उन्होंने हुप्स के साथ जाल जोड़ दिया, जिससे गोल होने का क्लियर पता चल जाता है। नंबर 6, दोस्तों ये बात आपने कभी तो नोटिस की होगी कि जब हम डरे हुए होते हैं तो हाँफते क्यों हैं या तेजी से सांसें क्यों लेते हैं। वैसे देखने में तो ये नॉर्मल सा लगता है, लेकिन इसका रीजन जितना हम सोच रहे हैं उससे कहीं अधिक गंभीर है। एक्चुअली ये हमें बताता है कि जब हमारे पूर्वजों ने जंगली जानवरों का सामना किया था तब इस तरह हाँफने से फायदा होता था। इस अचानक एयर के इनटेक से बॉडी में तुरंत ऑक्सीजन पहुंच जाती थी, जिससे बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी मिलती थी जो उनके शरीर को भागने या खतरे का सामना करने के लिए तैयार करती थी। और आज जब हम वास्तविक खतरे के मौजूद न होने के बावजूद भी डर जाते हैं तब हाँफना हमारा इमीडिएट रेस्पॉन्स बन जाता है, क्योंकि ये हमें हमारे पूर्वजों से मिला है। नंबर 5, दोस्तों ये एक बेलुगा व्हेल है। इसका सिर रियल में बहुत स्क्वैशी होता है, जिसके साथ खेलने में लोगों को बहुत मजा आता है, लेकिन ये आपको देखने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है। इसे एक्चुअली मिलोन कहा जाता है और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। ये व्हेल इस मिलोन से एक साउंड प्रोड्यूस करती है जो पास वाले ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आती है, जिससे ये उस ऑब्जेक्ट की दूरी का पता लगाती है। ये मिलोन इन्हें डायरेक्शन का सेंस भी कराती है। एक्चुअली अच्छा सिग्नल रिसीव करने के लिए ये व्हेल इसका शेप भी चेंज कर सकती है। नंबर 4, दोस्तों आपने बहुत सारे रोड साइन देखे होंगे, पर क्या आपने कभी नोटिस नहीं किया कि ये स्टॉप साइन ऑक्टागन शेप में ही क्यों होता है?
मेरा मतलब ये है कि सड़क पर दूसरा कोई भी चिन्ह ऑक्टागन शेप का नहीं है। तो फिर स्टॉप साइन को ये स्पेशल शेप क्यों दी गई? एक्चुअली जब इन साइन की शुरुआत हुई तब प्रत्येक शेप एक अलग मैसेज देती थी। जैसे सर्कल सबसे खतरनाक स्थिति रेलवे क्रॉसिंग को रिप्रेजेंट करता था और स्क्वायर साइन ज्यादातर सामान्य जानकारी के लिए यूज होते थे, लेकिन ऑक्टागन शेप विशेष रूप से स्टॉप साइन के लिए चुनी गई थी क्योंकि ये एक यूनिक शेप थी जिसे तुरंत दूर से ही पहचाना जा सकता था, जिससे किसी भी दुर्घटना को टाला जा सके। नंबर 3, दोस्तों इन्हें ब्लास्ट शैडो कहा जाता है। ये हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने से बनी थी, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि ब्लास्ट शैडो क्या होती है। देखा जाए तो इसका एक्सप्लेनेशन वास्तव में बहुत आसान है। जब न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो उसमें से इंटेंस लाइट और एनर्जी बाहर निकली। ये फ्लैश जिस ऑब्जेक्ट के भी कांटेक्ट में आई उसका कलर हल्का कर दिया, लेकिन जहाँ पर लोग या ऑब्जेक्ट मौजूद थे उन्होंने काफी हद तक इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और अपने पीछे एक ब्लैक स्पॉट छोड़ दिया, जिसे ब्लास्ट शैडो के नाम से जाना गया। फाइनली फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने बहुत सी ऐसी फिल्में देखी होंगी जिसमें ये समुद्री डाकू एक आंख पर पट्टी पहनते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी एक आंख खराब हो गई होगी और उसे छिपाने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं, लेकिन इसकी एक अलग थ्योरी है। एक्चुअली इन पायरेट्स को दिन के समय कॉन्स्टेंटली कभी डेक के ऊपर कभी डेक के नीचे जाना पड़ता है। डेक के ऊपर सूरज की रोशनी बहुत तेज चमकती है क्योंकि वो समुद्र से रिफ्लेक्ट होकर आ रही होती है, लेकिन जैसे ही ये डेक के नीचे जाते हैं वहाँ एकदम से डार्क अंधेरा होता है, जिसे एडजस्ट करने के लिए उनकी आंखों को 25 मिनट तक लग जाते हैं। इसीलिए ये हमेशा एक आंख पर पट्टी लगाते हैं, जिसकी वजह से उनकी एक आंख हमेशा अंधेरे के लिए एडजस्ट रहती है और उनका टाइम वेस्ट नहीं होता। तो दोस्तों ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और इनमें से कौन से फैक्ट्स आपको पहले से पता थे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।